mentioned by them, the call for riot was given from the loudspeaker of the masjid. If BJP comes into power and this type incident happen, we will ban masjid or any other religion campus which will be used in case of provoking the riots in any area of West Bengal. ये मानसिकता जब परसेंटेज बढ़ रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये मानसिकता आ रही है। ये मानसिकता इसलिए आ रही है कि ममता बनर्जी ने इनको शय देके रखा है। ओबीसी ए के द्वारा बहुत सारे सब इंस्पेक्टर की भर्ती की गई है विशेष संप्रदाय के लोगों को अपीस करने के लिए। देखिए, तोहा सिद्दीकी साहब ने जिस तरीके का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। और ये मानसिकता जब परसेंटेज बढ़ रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये मानसिकता आ रही है। और ये मानसिकता इसलिए आ रही है कि ममता बनर्जी ने इनको शय देके रखा है। ओबीसी ए के द्वारा बहुत सारे सब इंस्पेक्टर की भर्ती की गई है विशेष संप्रदाय के लोगों को अपीस करने के लिए। और इसी के कारण मुझे लगता है कि इस बंगाल को बचाने के लिए, बिकॉज इट इज द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ द कंट्री, वी हैव टू सेव इट एंड द बीजेपी रूल इज द ओनली सोल्यूशन टू दिस। व्हाई? बिकॉज as mentioned by them, the call for riot was given from the loudspeaker of the masjid. If BJP comes into power and this type incident happen, we will ban masjid or any other religion campus which will be used in case of provoking the riots in any area of West Bengal. हो सकता है अंसारुल बांग्ला से लेकर जमात से लेकर सब यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं। और ममता बनर्जी अलाउ करती है लगातार 5 सालों तक इनकी एक्टिविटी चलाने के लिए। पीएफआई का भी एक्टिविटी मुर्शिदाबाद में थी उस समय, आपको जैसे मैंने बताया। अभी भी वीडियो अवेलेबल है कि पीएफआई वाज एक्टिव देयर, पीएफआई ऑर्गेनाइज्ड ए कैंप देयर एंड द सेरेमोनियल एंडिंग सेरेमनी एंड एट द एंडिंग सेरेमनी ऑफ दैट कैंप the TMC local MLA Maninul Islam, he was present, and when the PFI was banned throughout the country, lots of people were arrested, those are related to PFI, but no one in the state of West Bengal was arrested by the West Bengal police. So that's why a indirect indulgence is there from the administration of the state. नहीं, वो वोट बैंक अपीसमेंट करने के लिए गए हैं। उन्होंने तो अपना रास्ता क्लियर कर दिया। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये दुधेल गाय है, मिल्किंग काउ है। सो जो कहा उनके वर्षन में अगर मैं बोलूं तो अगर जो गाय दूध देती है उसकी लाद भी अच्छा है। प्रॉब्लम है कि दूध और खीर वो खा रहे हैं, उनके भतीजे खा रहे हैं, लाद हम लोग खा रहे हैं, हिंदू खा रहे हैं। तो दूध पी रहे हैं उनके भतीजे और वो, और लाद हिंदू, कॉमन हिंदू, गरीब हिंदू, वो लाद खा रहे हैं। जब तक वो नहीं आएंगे, हमारे पास तो उपाय नहीं है। बंगाल में तो डेमोक्रेसी नहीं है, बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला नहीं है कोई। आपको थोड़ा डिटेल से बता दीजिए, आज आपको भवानी भवन आने का क्या कारण? देखिए, आज सुबह 5 बजे लगभग 8 विक्टिम और 1 बच्चे मालदा रिफ्यूजी कैंप, जो मालदा में वैष्णव नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली के अंदर पाललालपुर स्कूल में, पाललालपुर गांव में चल रही थी लास्ट 3 दिनों से। वहां से लोग रवाना होकर कलकत्ता आए हैं। कलकत्ता में बैठकर पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों को बताने के लिए कि क्या हुआ था मुर्शिदाबाद में, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी कलकत्ता के जो इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग हैं उनको पूरा मालूम नहीं कि क्या हुआ था मुर्शिदाबाद में। इसलिए वो लोग आए हैं अपनी आप बीती बताने के लिए। उनके घर लूट लिए गए, उनको मारा पीटा गया, इज्जत लूटने की कोशिश की गई। किसी भी तरीके से वो सेंट्रल फोर्सेस की सहायता से भाग पाए। 2 लोगों को मर्डर कर दिया गया, हरगोविंद दास, चंदन दास, दोनों को मर्डर कर दिया गया। आज इस स्थिति में ये लोग बैठे हुए हैं, हम भी आए हैं
कि डीजी के साथ मिलकर ये अपने दुख दर्द सारा कुछ बताएंगे। सीएम तो मिलते नहीं यहाँ पे, सीएम नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हमने डीजी के पास ही आए हैं हम लोग। इन लोगों ने इन्फॉर्म किया, हमने पुलिस के यहाँ पे उपस्थित जितने भी अफसर है, आला अफसर है, सबको हमने इन्फॉर्म किया कि आप डीजी को इन्फॉर्म करिए कि वी आर हियर, माई सेल्फ अलॉन्ग विद द तापस रॉय, सीनियर मोस्ट, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द स्टेट, Jagannath Chatterjee, the General Secretary of the party, other leaders also there, along with the victims.